हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि कल की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था अध्याय 4 और द्विघात समीकरण, ठीक है, उसकी जो हम 4.2 एक्सरसाइज थे वो कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और लेते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अर्थात हमें बताना है कि वे वास्तविक हैं, भिन्न हैं, या अलग अलग है, या बराबर है, ठीक है, या काल्पनिक है। यहाँ पर दिया गया यदि मूलों का अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब है कि यदि वे रियल नंबर हो, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करना है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पर चलने से पहले आप जो मैंने साइड में एक टेबल दी है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो जो मूल है वे वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं विविक्तर मान। इसको क्या बोलते हैं? विविक्तर मान। ठीक है, यदि विविक्तर का मान 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा यानी 0 से 1 आ जाए, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो जो हमारे मूल होंगे वे वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब होता है कि यदि x का मान 1 है तो दूसरे x का मान 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो जो मूल होंगे वे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यानी अगर x का मान 2 आया तो दूसरे का भी मान x बराबर 2 ही आएगा। ठीक है, दोनों मूल बराबर आएंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट बताया गया है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी मतलब यानी माइनस में, अगर कोई वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसका जो मूल होंगे वे काल्पनिक होंगे, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये समझ चुके होंगे आप। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5। अब क्वेश्चन करने कैसे है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके विविक्तर मान निकालने हैं। ठीक है, विविक्तर मान जो मूलों की प्रकृति होगी वो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलेगी। इसलिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, यानी इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लेते हैं। व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, फिर हम उसकी तुलना करते हैं, ए बी सी के मान फाइंड करते हैं और उसके बाद निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे दी गई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तरह की है। ओके, तो अब क्या करेंगे? अब हम लेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक, और एक दी गई है हमारे पास, यहाँ लिख, चलो वैसे नीचे लिख देता हूँ मैं इसके। एक दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। अब क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर कर देते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो आपको जो ए की वैल्यू है, ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है? 2, तो ए की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो बी की जगह क्या दिखाई दे रहा है? माइनस के 3, तो बी की वैल्यू माइनस के 3 आ जाएगी। तो सी की जगह प्लस के 5, तो सी की वैल्यू प्लस 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं विविक्तर मान। ठीक है, विविक्तर मान, विविक्तर मान होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसकी वैल्यू निकालते हैं। मतलब बी हमारा क्या दिया गया है? बी दिया गया है माइनस के 3, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। ठीक, इंटू सी की वैल्यू क्या है? 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा? 9
-4×2 = 8 और 8×5 = 40, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -31, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये 0 से छोटा आ गया, ठीक है। तो 0 से छोटा मैंने ये बताया था कि यदि 0 से छोटा होता है तो मूल क्या होंगे वे, काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। यानी जो b² - 4ac की वैल्यू आई वो 0 से छोटी आई, ठीक है। अतः मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक। और वास्तविक नहीं होंगे तो फिर जो इक्वेशन है वो अस्तित्व में नहीं होंगी, और अस्तित्व में नहीं होंगी तो हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करने, यानी मूल हमें जब ही ज्ञात करने हैं जब वो अस्तित्व में होंगे, और अस्तित्व में जब होंगे जब वे उनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और जी 0 के बराबर आएगी, ठीक। 0 के बराबर आए या फिर 0 से बड़ी आए, ठीक, 0 से छोटी नहीं आनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम, मैं एक लाइन खींच देता हूँ, 1 मिनट, जिससे कि अलग ही दिखे, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दी गई समीकरण, फिर वही लाइन लिखेंगे, दी गई समीकरण ax² प्लस bx² bx प्लस c बराबर 0 की तरह है, की तरह का है, ये की तरह की है। दी गई समीकरण ax² इस वाले उसकी तरह है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन की तुलना कर देंगे, किस किस की, 3x² - 4√3 एक मिनट, ये दे गए है x, 1 मिनट, x प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। तथा दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है हमें, दूसरी इक्वेशन दी गई है ax² मतलब ax² प्लस bx और प्लस के c बराबर 0। अब इन दोनों की हमें क्या करनी है, इन दोनों की हम कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, कंपेयर, कंपेयर मीन्स तुलना कर देते हैं, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो बताओ a की जगह क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, तो b के स्थान पर क्या है b के स्थान पर है -4√3, ठीक है। c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर है हमारा 4, ओके। तो हमारा एक मिनट, जो c बराबर है 4, तो c की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम निकालेंगे विविक्तर मान, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः विविक्तर मान, ठीक, विविक्तर मान निकालेंगे। विविक्तर मान क्या होता है, विविक्तर मान होता है b² - के 4ac। वैल्यू रखो, बताओ b की स्क्वायर क्या है, b की वैल्यू हमारे पास -4, तो -4√3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे, देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, जैसे हमारे पास 4√3 है, जब हम इसकी गुणा करेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, ठीक। तो जब 4 की 4 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा। जब हम √3 में गुणा करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, कितना आएगा 3, तो 16 × 48 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, माइनस के 4 × 12 और 12 × 4 48, में भी कितना आ गया 48। तो जब 48 से 48 कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पर बचेगा 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो b² - 4ac बराबर क्या आया 0। बताओ अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 हो तो जो मूल होंगे वे कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर, ठीक। यानी अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक है। ठीक है, अब वास्तविक है तो इसका मतलब है अस्तित्व में भी होंगे, ठीक है। अस्तित्व में होंगे तो क्या करना है, मूलों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये लिख रहा है यदि मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पर अब हम लेते हैं, एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने
श्रीधर आचार्य, ठीक है, एक सूत्र पढ़ा होगा श्रीधर आचार्य का, श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है, उससे हम जो मूल है वे निकालते हैं, ठीक है। बताइए श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या होता है। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक, 4ac बटे 2a। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि x की एक बार वैल्यू क्या आएगी, एक बार वैल्यू आएगी x बराबर कितना, माइनस के b एक बार प्लस लेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a, ठीक, और एक बार माइनस लेंगे यानी माइनस के b माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इतना करना है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 0 आई थी, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे हम, ठीक है। यानी x बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 4√3, ठीक, तो 4√3 माइनस के है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये चलो माने रख देते हैं माइनस ये वैल्यू है माइनस के 4√3 बी की, और ये तो 0 हो जाएगा और प्लस 0 बटे 2a, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रख देंगे, ठीक। यहाँ पर x बराबर बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4√3, ठीक है। वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखने की कोशिश करना, ठीक है, उससे थोड़ी मतलब मिस्टेक नहीं होगी। फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या था हमारे पास 0 बटे 2a, ए का मान कितना है 3, ठीक है, ये a का मान दिया गया है। तो अब क्या करते हैं, x बराबर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के 4√3 बटे 2/3 आ जाएगा। x बराबर ये भी कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन 2√3, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 2√3/3, और यहाँ पर x बराबर 2√3/3। अब क्या करना है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब जैसे हमारे पास √5 है और उसके नीचे 5 है, ठीक है, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5, ठीक है, तो इस √5 से ये √5 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/√5। तो ऐसे ही इसको करेंगे। देखो हमारे पास ये दिया गया है, बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के 3 को हटा के हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 के स्थान पर, तो ये एक √3 से एक √3 कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3, यानी x की वैल्यू एक ये आ जाएगी, और ये भी सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2/√3, ठीक है। तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक का मतलब 0 के बराबर होंगे, 0 से बड़े होंगे, ठीक, और पॉजिटिव वैल्यू होंगे, और जी दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है, ठीक है। बस इतना ही करना था। हमारे मूल भी ज्ञात कर दिए हमने, और मूलों की प्रकृति भी बता दी कि कैसे है। मूलों की प्रकृति कैसी है, वो ये है कि मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक है। तो अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो इसको एक बार वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी जगह कम पड़ गई, तो चलिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में तो आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, बस हमें वही करना है क्या कि ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करनी है, a b c का मान निकालना है, और फिर विविक्तर मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का उसमें वैल्यू रखनी है, और फिर उसका मान निकालना है, उससे मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है हमें, नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है ये वाली, ठीक है, ये दी गई है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। ओके, इसमें भी एक लाइन लिखेंगे हम, वो लाइन क्या होगी कि दी गई समीकरण इसकी यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक है, की तरह की है,
की तरह की है। ठीक है, अतः हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे, देखो कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0 लिख लिया, और नीचे उसके नीचे लिख ली ये वाली इक्वेशन ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। इन दोनों के कर देंगे कंपेयर। यहाँ लिखेंगे कंपेयर, ठीक है, यहाँ करने पर। ठीक, अब बताइए ए के स्थान पर क्या है 2, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। बी के स्थान पर क्या है -6, तो बी बराबर -6। सी के स्थान पर क्या है 3, तो सी बराबर 3। बस ऐसे ही मतलब कंपेयर करते हैं। अब निकालते हैं हम b² माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, क्या यानी विविक्तर मान। यहाँ पर निकालते हैं विविक्तर मान। विविक्तर मान कैसे निकालेंगे, विविक्तर मान निकालते हैं b² माइनस 4ac से। बताओ b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। तो बताओ कितना है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 छंग 36 माइनस के 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो कितना है 12। ओके, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू इस बार 0 से बड़ी है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ा है छोटा है, ये 0 से बड़ा है। यानी हम लिख देंगे अतः b² माइनस 4ac वो बड़ी है किससे 0 से। और बताओ अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो पहले वाली इक्वेशन बन गई। यानी जो हमारे मूल होंगे अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और जी भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब है अलग अलग होंगे। एक है तो एक 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, अलग अलग होंगे। तो चलिए अब वास्तविक आ गए। वास्तविक आने का मतलब है कि वो जो इक्वेशन है मतलब सॉरी मूल है वे वास्तविक होंगे, वो अस्तित्व में होंगे। क्या होंगे, अस्तित्व में। और अस्तित्व में होंगे तो हमें उनका मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अब लिखे श्रीधर आचार्य सूत्र से। ओके, बताइए श्रीधराचार्य सूत्र क्या था हमारे पास। श्रीधर आचार्य सूत्र था x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं। यानी एक x का मान आएगा -b प्लस √b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, और एक x का मान आएगा -b माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ओके, नेक्स्ट अब हम रखते हैं वैल्यू। ठीक है, देखो एक x बराबर -b। ठीक है, तो माइनस लेते हैं और जो b की वैल्यू है वो ब्रैकेट में रखते हैं। b की वैल्यू कितनी है -6। ठीक, प्लस मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, b² माइनस 4ac की वैल्यू आई थी 12, तो √12 अपॉन 2 गुणा 2, a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 माइनस √12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2। ठीक, अब इसे करते हैं सोल्व। बताइए कितना हो जाएगा 6 प्लस के √12 अपॉन 4। x बराबर ये कितना हो जाएगा 6 माइनस √12 अपॉन 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। ठीक है, ये स्पेस ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा इस साइड में ले लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इधर कर लेते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, इससे आगे का इस साइड में है। ठीक है, यहाँ पर देखना इससे आगे यहाँ पर देखा हमारे पास आया x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 6 प्लस के √12/4 और जी x बराबर 6 माइनस √12/4। अब देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो √12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 गुणा 3।
यानी 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं। और जब कोई गुणा में 2 बार आए उसको हम रूट से बाहर लेते हैं तो एक एक इसकी वैल्यू एक बार बाहर आ जाएगी, यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ 3। ठीक है, यानी इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। तो चलो लिखो, x बराबर 6, तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 2√3 अपोन ये कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही इसको x बराबर 6 माइनस इसको लिख सकते हैं 2√3 अपोन 4। ओके, अब बताओ ऊपर से क्या कॉमन है। ऊपर से अगर आपका दिखाई दे रहा हो तो ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ये ऊपर 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 3 प्लस के 2 कॉमन आ गया तो √3 बच गया, और अपोन यहाँ पर बच गया 4। ऐसे ही ये x बराबर 2 कॉमन 3 माइनस √3 अपोन 4, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, एक x बराबर, इसको अलग उछले, एक x बराबर आ जाएगा 3 प्लस √3 अपोन 2, और एक x बराबर आ जाएगा 3 माइनस √3 अपोन 2। तो हमारे पास अगर आप देख रहे हो वास्तविक है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, और कैसी है, अलग अलग है। ठीक है, तो बस ये हमें फाइंड करने थे आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ठीक, अब करते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके 2 बराबर मूल हो। बताओ बराबर मूल कब होंगे। अगर आपको ये तीनों इक्वेशन दिख रही हो तो तीनों को देख के बताओ मूल बराबर कब होंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मूल बराबर, यानी अगर b² माइनस 4ac लें हम, ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ये सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे कि दी गई समीकरण, दी गई इक्वेशन ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 के जैसी है। ठीक है, या की तरह है, कैसे लिख लो, जो मर्जी हो वो लिख लो आप। ठीक है, यानी अब करेंगे इनकी कंपेयर, यानी एक बार 2x² कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, 3 बराबर 0, इसमें गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, और ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ठीक है, ऐसे लिख के इनको लिख देंगे कंपेयर, यानी कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर। बताओ जब कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, a की जगह क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी, b के स्थान पर है k, तो b की वैल्यू आएगी k। ओके, c के स्थान पर क्या है 3, तो c की वैल्यू आएगी 3। तो a b c की वैल्यू निकाल ली। अब निकालते हैं इनका विविक्तर मान, क्या, विविक्तर मान। ठीक है, विविक्तर मान क्या होता है, विविक्तर मान होता है b² माइनस के 4ac। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर दिया गया है कि एक का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए मूल जो है में बराबर हो। ठीक है, यानी अगर हम b² माइनस 4ac बराबर 0 लेकर चलेंगे तो मूल कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक, तो b² माइनस 4ac बराबर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख भी सकते हैं आप, क्या कि इसको ऐसे लिख दीजिए, यदि, एक मिनट यहाँ पर लिख देना, अब यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, 0 हो, तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। बस ये लाइन लिख देना और फिर लिख देना b² माइनस 4ac बराबर 0। अब इनकी वैल्यू पुट कर देना। बताओ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 0। तो बताइए कितना आ जाएगा, k² माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। ओके, अब बताओ k², ये माइनस के 24 है, ये दूसरी साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 24, यानी k² की वैल्यू कितनी आई, 24 आई। ठीक, हाँ,
एक मिनट, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब हम लेते हैं इसका रूट। ठीक, इसका रूट लेंगे तो ये कितना जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा और ये हो जाएगा √24। बताओ √24 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। √24 को लिख सकते हैं 4 गुणा 6। ठीक, यानी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 2 गुणा 3। ओके, बताओ इसमें से अगर 2 का एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक ही पेयर बनता है सिर्फ 2, तो 2 पेयर में से 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, 1 2 बाहर आ गया, तो जो पेयर वाला है वो बाहर आ गया, यहाँ पर बचा सिर्फ 2 और गुणा 3, यानी 2√6। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 2√6। √24 को हम 2√6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, यानी k बराबर 2√6। ठीक है, बस इतना ही करना था, k की वैल्यू निकालनी थी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, तो चलिए नेक्स्ट भी करते हैं। फिर वही लाइन लिखते हैं क्या, सबसे पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेशन के रूप में दी गई है। इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं, सोल्व करते हैं। थोड़ा सा सोल्व कैसे करेंगे, इस के एक्स के अंदर गुणा करते हैं तो कितना आएगा kx² माइनस, जब माइनस के 2 की गुणा के एक्स में करेंगे तो कितना आएगा -2kx प्लस के 6 बराबर 0। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर लिख लेंगे दी गई इक्वेशन, एक मिनट, दी गई इक्वेशन ax² और प्लस bx प्लस c आगे इसके रूप में बराबर 0। ठीक है, की तरह की है। ठीक है, और की तरह की है तो फिर वही जैसे मैंने बताया था, एक बार लिख लेंगे kx² माइनस के 2kx प्लस के 6 बराबर 0, और एक बार लिख लेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अब इन दोनों की कर देंगे कंपेयर। क्या करेंगे, कंपेयर, यानी तुलना करने पर। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो देखो a के स्थान पर क्या है k, a की वैल्यू आ जाएगी k। बताओ b के स्थान पर क्या है, अब की बार देखना b के स्थान पर ये है। ठीक है, क्योंकि x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक है -2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2k। ठीक, अब नेक्स्ट c के स्थान पर आपको दिख रहा होगा, c के स्थान पर है 6, तो c की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़, एक लाइन वही लिख देंगे क्या कि अतः यदि विविक्तर मान यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मूल बराबर होंगे, क्योंकि उसमें ध्यान है कि के की ऐसी वैल्यू याद करनी जिसके लिए मूल बराबर हो। तो मूल बराबर कब होंगे, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। तो अब b² माइनस 4ac बराबर 0 ले लेते हैं। बताओ b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2k, तो माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस, बताओ 4 माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है k इंटू सी की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 0। ये कितना आ जाएगा, जब इसे ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k² माइनस ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4k गुणा कर देंगे, 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 24k। ओके, आ जाएगा 0। अब बताओ अगर आपको दिख रहा हो ये माइनस में है, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 4k² और ये हो जाएगा प्लस के 24k। ठीक, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर भी k गुणा में है और यहाँ पर भी k² गुणा में है, यानी एक k से हम इसकी एक घात काट सकते हैं, सिर्फ एक घात बच जाएगी, यानी यहाँ पर बचेगा 4k बराबर यहाँ पर बचेगा 24। अब बताओ 4 गुणा में है, अगर इस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ k बचेगा बराबर, जो 4 जो है इसके बटे में चला जाएगा, 24/4, 4 से 6 बार कट जाएगा 24, यानी k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, k की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी k बराबर 6 के लिए जो हमारे मूल होंगे वे कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो बस उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए, सिर्फ 2 ही पार्ट थे इसमें।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये वाली टेबल आप याद रखना, जो ये टेबल बताया ना मैंने, 1 मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो टेबल है ना, ये वाली टेबल याद रखना, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी टेबल पर आधारित होंगे। ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, ठीक है। यदि वह संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में क्या दी गई है? इस क्वेश्चन में दी गई है लंबाई, 1 मिनट, अगर आपको दिख रहा हो इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़े तो इसमें देखा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, ठीक है, चौड़ाई से दुगनी, यानी चौड़ाई अगर हमारी x है तो लंबाई कितनी होगी? वो 2x होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई मान लेंगे, ठीक है। तो माना बगिया की चौड़ाई अगर x है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई से दुगनी, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई होगी हमारी 2 गुना x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है? उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब बताओ क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है हमारी? x, चौड़ाई क्या है? 2x, ठीक है, बराबर कितना? 800। ओके, ठीक। अब बताओ अगर हम इसको करें, इसकी जब x की गुणा 2x में करेंगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। अब इस 800 को हम इस साइड ले आएंगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस के 800। तो बताओ यार, अगर आप देख रहे हो, अब ये बताओ कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं? यह समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि बताऊं, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0 के रूप में है। बस यहाँ पर b बराबर क्या है? 0। जब b बराबर 0 होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी ax स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और प्लस के c बराबर 0, ये इस रूप में है, ठीक है। तो हम इसको द्विघात समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते क्या, जब है ही। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, फिर वही लाइन लिखते हैं, दी गई समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 की तरह का है, की है, ठीक है। अतः हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 800 बराबर 0 और जी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, इनकी दोनों की कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? तुलना। तो लिखेंगे तुलना करने पर। बताओ जब तुलना करते हैं तो a के स्थान पर क्या है? बताओ, a के स्थान पर है 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। बताओ b के स्थान पर क्या है? b के स्थान पर कुछ है ही नहीं, जब x का गुणांक है ही नहीं इसमें, तो b के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0। ओके, बताओ c के स्थान पर क्या है? c के स्थान पर है माइनस के 800। ओके, अब नेक्स्ट, ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट करते हैं हम बी स्क्वायर, अब निकालते हैं विविक्तर मान, ठीक है। विविक्तर मान क्या होगा? बताओ, विविक्तर मान होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक। बताओ इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो b का मान कितना दिया गया है? b की वैल्यू है हमारे पास 0, तो ये हो जाएगी 0 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2, तो 2 रख देंगे, a बराबर 2,
इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है -800 इंटू -800। अब बताओ माइनस माइनस की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 - 0 ये हो जाएगा माइनस के, ये 4 दूनी 8, ठीक, इंटू -800। बताओ जब माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 8 की 800 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6400। बताओ b² - 4ac बराबर क्या है, 0 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः b² - 4ac या विविक्तर मान हमारा 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा, भाई 0 से बड़ा तो है ही, पॉजिटिव है तो, ठीक है। अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः ऐसी आम की, अगर 0 से बड़ा आता है ना, ये 0 के बराबर आता है, तो लिख देंगे क्या कि अतः ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अतः ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ओके, अब नेक्स्ट उसमें दिया गया है यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई उसी श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। बताइए श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे इसको द्विघातीय सूत्र भी बोलते हैं, याद रखना, या तो लिख लेंगे आप श्रीधराचार्य सूत्र से, या इसको द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac, और बटे में होता है 2 × a। बताओ x बराबर माइनस, बताओ b की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई, b² - 4ac की वैल्यू आई ये 800, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आई, b² - 4ac की 6400, ये वाली वैल्यू आई ये, ठीक है। ये आई b² - 4ac की निकाली थी ना हमने, तो ये आई थी ये वाली, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, तो ये कितना है 6400, और बटे में आएगा 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, यानी ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस √, बताइए 64 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, इसको हम लिख सकते हैं 64 गुणा 100, ठीक, बटे नीचे आ जाएगा 4। ओके, अब बताओ प्लस माइनस तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हो 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है 8 का वर्ग, गुणा 100 किसका वर्ग होता है 10 का, ठीक है, और बटे में 4, तो 4 से 2 कट जाएगा 2 बार, यानी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बराबर प्लस माइनस 4 दूनी 2 बार कटा 2 की गुणा 10 में करेंगे तो 20, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 20। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x एक बार प्लस के 20 और एक बार माइनस के 20। तो जो लंबाई है वो हम माइनस में तो लेते नहीं, हम क्या लेंगे x प्लस के 20, ठीक। अगर x प्लस के 20 चौड़ाई है, ठीक है, x क्या मानी थी हमने चौड़ाई, यानी x बराबर क्या आ गया 20, यानी बगिया की चौड़ाई कितनी आ गई 20। तो बताओ चौड़ाई, एक मिनट ये थोड़ा यहाँ पर देख लेना, ये लंबाई है, ठीक है, ये क्या है लंबाई, चौड़ाई मानी थी और लंबाई कितनी थी 2x। बताओ अगर चौड़ाई x है तो, और x बराबर 20 है, यानी 20 आ गई चौड़ाई, तो लंबाई कितनी होगी 2x, 2x का मतलब 2 गुणा 20 यानी 40, ठीक। तो हमारे पास क्या आएगा, चौड़ाई x मीटर आ जाएगी और जी लंबाई कितनी आ जाएगी 40 मीटर। बस इतना ही आंसर करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्या ऐसी निम्न स्थिति संभव है, कैसे, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक। कैसे, यहाँ पर दी गई है 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20, ठीक, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार ही जैसा क्वेश्चन बोला गया ऐसे करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बताओ, माना एक दोस्त की उम्र मान ली हमने, माना एक मित्र की आयु
एक मित्र की आयु कितनी है, वो x वर्ष है। तो बताओ दोनों का योगफल कितना है, दोनों का योगफल दिया गया है 20 वर्ष। बताओ अगर एक की x है और दोनों का योगफल 20 है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। ठीक है, जब आप इनका योग करोगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, ठीक, अगर हाँ चलो ठीक है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, बस अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है, अगर मान लिया आप पर ये 20 माइनस एक्स समझ में नहीं आया कि ये आया कैसे, तो आप ऐसे कर सकते हो अपने मन ही मन में, एक की तो हमने मान ली एक्स, दूसरे के आप अपने मन मन में मान लेना वाई। तो दोनों का योगफल कितना दिया गया है, एक्स प्लस के वाई। ठीक है, हमें यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है वो एक्स के रूप में लेनी है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो दूसरे में हमने अपने मन ही मन में मान ली एक्स प्लस वाई और दोनों का योगफल है 20। तो आपको यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा 20 माइनस के एक्स, यानी दूसरे क्या होगी 20 माइनस के एक्स। तो हम ले लेंगे दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, कैसे भी कर लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व, बताओ 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, पहले मित्र की। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बताइए। अगर उसकी आज x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 4 घट जाएगी उसमें से, यानी x माइनस के 4 वर्ष आ जाएगी। ठीक, कितना आ जाएगी, x माइनस के 4। इसको मैं सही तरीके से लिख लेता हूँ, कितनी आ जाएगी, x माइनस के 4 वर्ष। ओके, नेक्स्ट बताओ अगर 4 वर्ष पहले x, इसकी x माइनस 4 है तो दूसरे कितने आएगी, दूसरे के भी 4 वर्ष कम हो जाएगी, यानी दूसरे मित्र की आयु वो कितनी हो जाएगी, दूसरे की भी 4 वर्ष कम हो जाएगी, यानी ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 घट जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा इतने वर्ष। अब बताओ इसको 20, ये प्लस के 20, ये माइनस के 4, कितना हो गए, 20 में 4 गए 16, 16 माइनस एक्स वर्ष, यानी दूसरे कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, 16 माइनस एक्स वर्ष। अब उसमें दिया है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले की है इतनी, दूसरे की है इतनी, उनका गुणनफल 48 है, यानी इसका और इसका गुणनफल कितना है, 48। तो चलो लिखते हैं प्रश्न अनुसार क्या दिया है प्रश्न में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु कितनी है, x माइनस के 4, और 4 वर्ष पूर्व भी दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस एक्स। अगर उनका गुणनफल देखें तो कितना है, 48। अब बस इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो इस x की गुणा पहले इस पूरे ब्रैकेट में करो, तो x की गुणा 16 में करी तो 16x आया, माइनस x की गुणा x में करी तो कितना, इस x में करी तो कितना आया, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, यह है माइनस के 4, अब इस माइनस के 4 की पहले 16 में करो तो माइनस के 64 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 की x में गुणा करेंगे इस वाले x में। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4x, ये हो जाएगा बराबर 48। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास 16x माइनस के एक्स स्क्वायर। 1 मिनट इसको सोल्व ही कर लेते हैं। देखो 16x और अब x वाले x और x वालों को सोल्व करते हैं। बताओ ये प्लस के 16x है, ये प्लस के 4x है, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64। ठीक, 4x हमने यहाँ पर जोड़ दिए, बराबर कितना आ जाएगा, 48। अब क्या करते हैं, अब इस 64 को इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 20x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर के कितने,
48, ये प्लस हो जाएंगे 64। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ये आया हमारे पास 20x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर, बताओ 48 और प्लस 64 कितने हो जाएंगे? 60 और 40 100 और 8 4 12 112। ठीक, अब हम क्या करते हैं, आप एक काम कीजिए, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो मत कीजिए। आप क्या कीजिए, इसको आगे लिख लीजिए, माइनस का है माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस का है तो प्लस का 20x बराबर 112। ठीक, आप ये इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, ये भी हमारी द्विघात समीकरण ही है। अब क्या करेंगे, आप एक लाइन तो लिख लेंगे अपने आप ही। ठीक है, वो लाइन लिख लेना क्या कि जो दी गई समीकरण है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अतः ax² प्लस bx और g बराबर प्लस c बराबर 0। ठीक बराबर 0 की तुलना करने पर, ठीक है, इन दोनों की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर, तुलना करने पर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बताओ, अब आपको दिख रहा हो ए के स्थान पर क्या है, माइनस का 1, इसके गुणा में क्या है, माइनस के 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। बी के स्थान पर क्या है, प्लस के 20, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के 20। ओके, अब बताओ ये प्लस के 12 है, ये प्लस सी इधर है, तो इसको भी इस साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी सी के स्थान पर माइनस के 112 आ जाएगा। सी के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस के 112। तो ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं b² माइनस विविक्तर मान निकालते हैं। विविक्तर मान, बताओ विविक्तर मान क्या होता है हमारे पास, विविक्तर मान होता है b² माइनस के 4ac। बताओ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू है हमारे पास 100 माइनस के 112। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसको सोल्व। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 का वर्ग होता है 400 माइनस, देखो जब माइनस 1 की गुणा इस माइनस के 112 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुणा, जब 112 की गुणा 112 में करेंगे तो प्लस का 112 आ जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस ये कितना हो जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक, ये प्लस माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस माइनस प्लस। ठीक, प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो यानी घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो कितना, जब 448 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 48। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो b² की वैल्यू कितनी आई, ये आई हमारी b² की वैल्यू, b² माइनस 4ac की वैल्यू, सॉरी। ठीक है, ये हमारी 0 से छोटी आई। जब 0 से छोटी आई ना, तो जो मूल होंगे वे काल्पनिक होंगे। ठीक है, अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे या अस्तित्व में नहीं होंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक, तो अतः एक लाइन लिख देना, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार कमेंट करना, फिर दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा एक अलग क्लास में करा दूंगा। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 5वां। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या, कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि संभव है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसको भी हम बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से करते हैं या उसी प्रोसीजर से करते हैं। कैसे, यहाँ पर मान लेते हैं लंबाई। ठीक है, एक मिनट, माना
लंबाई, ठीक है, पूरी लिख लेता हूँ। माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई कितनी है, x मीटर है। अब बताओ अगर x मीटर लंबाई है तो चौड़ाई क्या होगी। मैंने आपको बताया था अगर कैसे निकालनी हो, अगर मतलब आपको डायरेक्ट नहीं निकालनी आ रही तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर परिमाप दिया गया है, परिमाप क्या दिया गया है 80 मीटर। बताओ परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई हमने y मान ली, ठीक है, तो चौड़ाई हमने क्या मान ली y, ठीक। तो या फिर आप y मत लिख लो, यहाँ पर लिख लो लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमने x मानी तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी, ये हो गया हमारा परिमाप 80 मीटर। तो 2 से इसको काटेंगे 40 बार, ठीक। यहाँ पर आएगा लंबाई हमारी x मीटर, हमने x मीटर मापी वो मानी, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हमें निकालनी है, ठीक। तो ये हो जाएगा 40। अब तब ये इस साइड चला जाएगा, यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस के x, ठीक। तो अतः चौड़ाई यहाँ पर लिख देंगे, अतः चौड़ाई कितनी हो जाएगी बताओ, 40 माइनस x मीटर। उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। बताओ क्वेश्चन में क्या दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है उसका क्षेत्रफल 400 मीटर है। बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। यानी इसको लिख लेंगे क्या, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है 400 मीटर। क्षेत्रफल होता क्या है हमारा, क्षेत्रफल होता है लंबाई, लंबाई क्या है हमारी x इंटू चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमारे पास 40 माइनस x, ठीक। ये दिया गया है कितना 400 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं। बताओ इस x के अंदर गुना करेंगे, पहले 40 में करेंगे तो 40x माइनस x की x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400 मीटर। अब क्या करते हैं, अब एक काम करिए, ये जो x की वैल्यू है सारी 400 की तरफ ले जाइए, ठीक है। अब बताओ ये माइनस के x है, इस साइड में जाएगा तो ये प्लस के x हो जाएगा x स्क्वायर। ये प्लस के 4x है, ये इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 40x 40x है ना, ये इधर प्लस के 40x है, इस साइड में जाएगा तो माइनस के 40x, और उस साइड में ये जो 400 है ये प्लस के ही है तो ये प्लस के ही रहेंगे 400 बराबर, इस साइड में बच जाएगा 0, ठीक है। तो बस इतना करना था, तो इसको लिख लेंगे क्या, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक। अब वही वाला एक लाइन लिखते हैं क्या, उपयुक्त समीकरण, उपयुक्त समीकरण किसकी भांति है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तरह का है, की तरह का है, ठीक है। अगर इसकी तरह का है तो हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं इनकी तुलना। तुलना कैसे करेंगे, एक इक्वेशन है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर 0, और ये किसकी भांति है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ठीक है। इन दोनों करेंगे हम कंपेयर, कंपेयर मीन्स तुलना, ठीक है। कंपेयर करने पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, 1 व 2 की कंपेयर करने पर इस ऐसे भी लिख लेना, ठीक है। आपकी मर्जी, जैसा मर्जी हो ऐसा लिख लेना, ठीक। एग्जामिनर जो है वो देखता है कि मतलब वो एक तरीके से तरीका देखता है, स्टेप देखता है क्या कर रखे है, वो इन देखता है कि कहाँ क्या लिख रखा है, ठीक है। बस सवाल का करने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। बताओ एक्स के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर है 1, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 1 है। अगर जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसके गुणा में 1 होता है, ठीक है। तो ए के स्थान पर क्या है 1। बताओ बी के स्थान पर क्या है माइनस के 40, ठीक। बताओ सी के स्थान पर क्या है, सी के स्थान पर है 400, ठीक। चलिए अब इसको ये देखने के लिए कि यह पार्क बनाना संभव है या नहीं, हम विविक्तर मान की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए विविक्तर मान निकालते हैं, विविक्तर मान, ठीक है। विविक्तर मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू दी गई है माइनस के 40, यानी माइनस के
40 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी गई है 400। ठीक है, कितनी दी गई 400। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 40 का वर्ग कितना होता है, 40 का वर्ग होता है 1600। तो 1600 माइनस के जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 चौक 1600 ही हो जाएगा, और ये भी प्लस के ये माइनस के, तो ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0। बताओ हमारे पास ये कहीं की वैल्यू आई b² माइनस 4ac की, तो यानी b² माइनस 4ac हमारे पास क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर b² माइनस 4ac हो बराबर जो है b² माइनस 4ac वो 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी मान क्या है 0 आया, यानी मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यहाँ पर लिख देंगे मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, और अगर मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने बताया था अगर मूल वास्तविक और बराबर हो तो यह स्थिति संभव है। बस स्थिति संभव कब नहीं होगी, जब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, या उसकी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाएगी, तब वो स्थिति संभव नहीं होगी बस। ठीक है, अब मूल वास्तविक होंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, ये वाली लाइन मैं इसके नीचे कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः ऐसा पार्क बनाना क्या संभव है। ठीक है, बस अब अगर पार्क बनाना संभव है तो हमें करना, यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई की ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x के मान या मूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए अब हम क्या, यहाँ पर दिया गया है यदि पार्क बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे, हम लेते हैं श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीधर आचार्य के सूत्र से। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या था, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब वैल्यू रखते हैं। बताओ x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 40, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 40 प्लस माइनस। बताओ b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली थी, ये कितनी है 0, तो ये लिख देंगे 0 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1। ओके, x बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 40, ये 0 हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, 0 40 में जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा, और नीचे आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। x हमने क्या मानी थी, x मानी थी हमने पार्क की लंबाई। ठीक है, पार्क की लंबाई, यानी पार्क की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक, चौड़ाई कैसे निकलेगी, चौड़ाई है हमारी 40 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, तो चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कैसे निकालेंगे 40 माइनस एक्स। बताओ 40 माइनस एक्स कितनी है 20, तो ये कितना आ जाएगी 20 मीटर, यानी चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी 20 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे चौड़ाई भी कितनी आई 20 मीटर। तो हमारे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी, बस ये हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, और आज की इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो अध्याय है 4 वो भी कंप्लीट होता है, और अध्याय 4 की जो 4.3 एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।